3 तारीख को यानी कि अब से 2 दिन बाद है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण पर आपको क्या हो सकता है, क्या करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे सूर्य देव को प्रसन्न करना है, कैसे इसका इफेक्ट आप पर बिल्कुल नहीं होगा, ये सारी जानकारी आपको मैं देने जा रही हूँ। हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण पर, क्योंकि सूर्य ग्रहण है 2 दिन बाद, इसका कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट आप पे पड़े, कोई नेगेटिविटी ना आए, ये आपको बताऊंगी। साथ ही साथ कल अमावस्या भी है, तो आपसे अमावस्या पर बात भी करूंगी। आपको बताऊंगी कि कैसे आप अमावस्या पे क्या खास अचूक उपाय कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। अब 2 दिन बाद सूर्य ग्रहण है, तो आज मैं सूर्य ग्रहण पर मेजर बात करूंगी। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या आप बलवान बनना चाहते हैं? ऐसे में सूर्य देव की पूजा करना बहुत लाभदायी होता है। आप सुबह सूर्य नमस्कार करें, नहाकर सफ़ेद कपड़े पहनकर सूर्य की आराधना करें। अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो सनराइज़ पर त्राटक करने से भी सूर्य बलवान होता है। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी पावर बढ़ती है, आपकी इच्छाएँ पूरी होती हैं। परसों सूर्य ग्रहण है, आपको सूर्य ग्रहण पे एक खास मंत्र का जाप करना है, कुछ खास पूजा भी करनी है। इससे आपके नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं होगा, और कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उनके लिए भी ये बहुत फेवरेबल रहेगा। क्या करना है आपको, चलिए बताते हैं। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप आपको कल के दिन ज़्यादा से ज़्यादा बार करना है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि अभी शो खत्म हो तो अभी ही जाप करने बैठ जाइएगा। सूर्य ग्रहण वाले दिन आपको नहाकर सफ़ेद कपड़े पहनने हैं और सफ़ेद ही आसन बिछाना है। इसके बाद आपको नॉर्थ या ईस्ट की तरफ मुँह करके बैठ जाना है। मैं प्रेफर करूँगी नॉर्थ की तरफ मुँह करके बैठें। इस पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर आसन के ऊपर आपको ओम बनाना है रौली से। इसके बाद आपको महामृत्युंजय मंत्र की स्थापना उस ओम के ऊपर करनी है। इसके बाद जब तक सूर्य ग्रहण चल रहा है तब तक चावल से आप अभिषेक करते रहें सूर्य के मंत्रों के साथ में। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस तरह से यंत्र पर आप मंत्र से अभिषेक करते रहिए। आपको सूर्य का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा और आपके सारे काम पॉजिटिव बनेंगे। अब आपको बताती हूँ सूर्य ग्रहण के समय आपको क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, सूतक लगने के बाद समाप्त होने तक भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के वक्त पत्ते, तिनके, लकड़ी, फूल नहीं तोड़ने चाहिए। ग्रहण के वक्त बाल नहीं कटवाने चाहिए। ग्रहण से सोने से, अगर ग्रहण के समय सोते हैं तो रोग पकड़ता है, किसी कीमत पर भी सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के वक्त पति पत्नी को एक दूसरे के करीब आने से बचना चाहिए। ग्रहण के वक्त दान करना चाहिए, इससे घर में समृद्धि आती है। कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही कोई नया काम शुरू करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो पके हुए भोजन को ग्रहण के वक्त ढक कर रखें। साथ ही उसमें तुलसी का पत्ता भी आप एक डाल सकते हैं ताकि इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। ग्रहण के वक्त किसी भी मंत्र का जाप और अपने ईष्ट देव की पूजा करना लाभकारी होता है। ग्रहण के वक्त पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय मल मूत्र से घर में दरिद्रता आती है। परसों सूर्य ग्रहण से जुड़ी हर जानकारी आपको दे दी थी, लेकिन 2 अचूक उपाय बचा कर रखे थे, वो बता देती हूँ। धन लाभ के लिए क्या उपाय हैं? ग्रहण के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सफ़ेद या नीले रंग के कपड़े परिधान पहने। जिस समय ग्रहण शुरू होने वाला है उस समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप बैठें और नीले आसन पर बैठ जाएं। इसके बाद अपने सामने एक लकड़ी का आप पटिया रख लीजिए। इस पर एक थाली रखें और इस थाली में कुमकुम या केसर से सजे हुए चावल की ढेरी रखें। कुमकुम से उस थाली पर श्रीम लिखें। अब वो चावल की ढेरी, उस पर महालक्ष्मी का यंत्र रख दें और 4 गोमती चक्र उसके पास रख दें। उसके बाद दिया जला लें। दिया घी का जलाएं और रुद्राक्ष की माला ले लें। ओम पंच तत्वाय पूर्ण कार्य सिद्धि देहि देहि सदा शिवाय नमः मंत्र का जाप कम से कम 79 टाइम्स आपको करना है। 79 टाइम्स का माला का जाप करना है। मंत्र का जाप पूर्ण होने के बाद माँ लक्ष्मी से अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करें। अब प्रमोशन के लिए आप क्या करें? प्रमोशन के लिए ग्रहण लगने से पहले साफ करके नहा धो लें, साफ कपड़े पहने, ग्रहण के समय कुश के आसन पर बैठ जाएं, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें और अपने सामने शिवलिंग स्थापित कर लें और हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर ओम हुम कार्य सिद्धि क्लीम होम इस मंत्र का 11 बार जाप करें। ग्रहण पूरा होने पर उस शिवलिंग का पूजन करें और दूसरे दिन उस शिवलिंग को किसी तालाब या नदी के पास विसर्जित कर दें, बल्कि पास ही छोड़ दें, नदी को पोल्यूट नहीं करें, या फिर किसी शिव मंदिर में बेस्ट रहेगा अर्पित कर दें।
अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन एक बार फिर से बता दूं, आज का सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण है, इसका कोई सीधा असर नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो उपाय कर सकते हैं। ये फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। क्या आप मनचाही मुराद पूरी करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो आपको सूर्यदेव की उपासना जरूर करनी चाहिए। आपको बताएं, 5 प्रमुख देवताओं में सूर्यदेव प्रमुख देवता हैं, और क्योंकि वो प्रमुख देवता हैं, आपको ज्ञान, सुख, माइंडफुलनेस, विजडम, इनसाइट्स, ये सारे गुण सूर्य देवता से मिलते हैं। यूं तो सूरज हमारी पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन उसके टेम्परेचर बढ़ने की हालत, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ने से हालत खराब हो जाती है। सूर्य का असर सिर्फ गर्मी पर ही नहीं, हमारी जिंदगी पर असर पड़ता है, हम पर असर पड़ता है। आज जरा इस पर भी बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले जानिए कि सूर्य के कुपित होने से आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। सूर्य पिता, आत्मा, समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा का कारक हैं। इनकी राशि है सिंह। कुंडली में सूर्य के अशुभ होने पर पेट, आंख, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही सरकारी काम में बाधा भी पड़ सकती है। बैड सूर्य के लक्षण ये भी है कि मुंह में बार बार बलगम का इकट्ठा हो जाना, सामाजिक हानि, अपयश, मन का दुखी, असंतुष्ट होना, पिता से मतभेद होना सूर्य के पीड़ित होने के लक्षण हैं। अब लक्षण तो आपने जान लिए, लेकिन आपको सूर्य को प्रसन्न कैसे करना है वो जानिए। हर शुभ काम करने से पहले मीठा खाइए, बहते पानी में गुड़ और तांबा बहाइए, रविवार का व्रत करें, विष्णु जी की आराधना करें, कैरेक्टर ठीक रखें अर्थात गलत कामों से बचें, सूर्य को मिश्री वाला जल चढ़ाएं, किसी भी सूर्य मंत्र का 21 बार जाप करें, रविवार के दिन लाल वस्तुओं का दान करें, ओम घृणी सूर्याय नमः का रेगुलर जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, माणिक यानी कि रूबी अनामिका उंगली में धारण करें, माणिक, गुण, कमल के फूल, लाल कपड़े, लाल चंदन, तांबा, गोल्ड की चीजें दक्षिणा संडे के दिन दें, मतलब इनका दान संडे के दिन करें। अब जानते हैं आज का तीसरा महा उपाय। क्या आप अपनी नौकरी में स्ट्रेंथ चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो सूर्य को लगातार जल दें। सूर्य को जल देने में ज़रा सी रोली को अगर आप छिड़क देंगे और फिर सूर्य को जल देंगे तो आपको ग्रोथ, सक्सेस ज़रूर मिलेगा। इससे आपके सीनियर्स भी आपसे खुश रहेंगे। अब आपको सूर्य यंत्र कैसा होता है और कैसे स्थापित करना है वो बता देती हूँ। इस उपाय के अलावा आपको सूर्य यंत्र की भी स्थापना करनी चाहिए। सूर्य यंत्र कैसे होता है आपको स्क्रीन पर दिखना शुरू हो जाएगा। सूर्य यंत्र की स्थापना करने के लिए सबसे पहले तांबे के पात्र पर या भोजपत्र पर, कागज पर ही सूर्य यंत्र का निर्माण किया जाता है। सूर्य यंत्र के समान आकार के 9 खाने बनाए जाते हैं जिसमें संख्याएं लिखी जाती हैं। ऊपर के 3 खानों में 6, 1, 8 अलग अलग खानों में होना चाहिए। बीच के खानों में 7, 5, 3 संख्याएं लिखी जाती हैं और आखिर की लाइन में 2, 9, 4 लिखा जाता है। यंत्र की संख्याओं की विशेषता ये है कि इनका टोटल हमेशा 15 ही आता है। ये उपयोगी यंत्र होता है जिसके पूजन द्वारा सूर्य की शांति प्राप्त होती है। एक बात आप सभी को बता देती हूँ, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है, इसीलिए आप सावधानी नहीं भी बरतेंगे तो भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कर लेते हैं तो अच्छा है। बाकी आपकी मर्जी पर छोड़ रही हूँ, आपको सही जानकारी देना मेरा काम है। कल अमावस्या भी है और उसकी बात भी कर लेते हैं। देखिए, अमावस्या है और कल अगर शादी नहीं हो रही है, शादी से रिलेटेड दिक्कत है और अगर घर में हमेशा कलेश रहता है, एक बात और पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी शादीशुदा जिंदगी भी खराब चल रही है? क्या आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है? क्या आपकी नौकरी नहीं लग रही है? ये सब होने के पीछे कहीं पितृदोष तो नहीं है? अगर ऐसा है तो आज की रात आपको एक खास पूजा करनी है। अमावस्या की रात पितृदोष से मुक्ति पाने का एक खास तरीका जानिए। हर अमावस्या के दिन अपने पितरों का ध्यान जरूर करते हुए पीपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी और थोड़ा सा गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल, जल और फूल अर्पित करें और ओम पितृभ्ये नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद पितृ सूक्त का पाठ करना शुभ फल प्रदान करता है। इसी तरीके से हर अमावस्या के दिन सूर्यदेव को तांबे के बर्तन में लाल चंदन, गंगा जल और शुद्ध जल से मिलाकर ओम पितृभ्ये नमः का बीज मंत्र बोलते हुए 3 बार अर्घ्य दें।
हर अमावस्या के दिन दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठें और जितने भी दिवंगत पितरों के लिए पितृ तर्पण करना चाहिए। पितृ स्तोत्र या पितृ सूक्त का पाठ करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के मौके पर सूर्य से जुड़े खास महा उपाय आपको बताते हैं। जानते हैं आज का चौथा महा उपाय। आपको रविवार के दिन बरगद के पेड़ पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर वहां पर माथा टेक कर आ जाना चाहिए। इसके साथ साथ आपको संडे के दिन सूर्यदेव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस दिन गरीबों की मदद जरूर करनी चाहिए, गरीबों की दुआएं लेनी चाहिए। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कल अमावस्या की रात को यूं ही उपाय और टोटकों के लिए खास नहीं माना जाता, बहुत बड़ी वजह है। आज मैं आपको अमावस्या के 7 वो अचूक उपाय बताने जा रही हूँ, जिन्हें अगर आपने ठीक से कर लिया तो समझिए आपको 7 समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्या आपको काल सर्प दोष है? पहली समस्या का अमावस्या की रात वाला उपाय जानिए। आज किसी भी अच्छे पुरोहित से दिन घर में अपने घर में हवन करवाएं और शिव जी की पूजा करें, काल सर्प दोष दूर होगा। अब दूसरी समस्या जानिए। क्या आपकी किस्मत में पैसा नहीं दिखता तो अमावस्या का उपाय कीजिए। आपको क्या करना है, अमावस्या की रात एक पानी का नारियल आपको लेना है और उसके 5 बराबर टुकड़े कर दीजिए। इन टुकड़ों को शिव जी की किसी तस्वीर के सामने शाम के समय रख दीजिए और अपनी समस्या शिव जी को बताइए। ध्यान रहे, इस उपाय से किसी का कोई भी बुरा नहीं करना है, बल्कि सोचना भी नहीं है। रात के समय इस नारियल को आपको खिड़की पर रख देना है और सुबह उठते ही इस नारियल को घर से दूर कहीं रखाना है। आपको धन संबंधित लाभ मिलेगा। अब तीसरी समस्या सुनिए। क्या दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहे हैं तो अमावस्या का उपाय जानिए। महीने की शुरुआत में आपको एक लाल धागा अपने गले में पहन लेना है। ध्यान रहे, इस समय कोई भी ताबीज ना हो। इस धागे को महीने भर गले में रखिए और अमावस्या की रात के समय कहीं सुनसान जगह पर एक गड्ढा खोदकर दबाएं। आपकी सारी परेशानी दूर होने लगेगी। ऐसा हर महीने करें, क्योंकि अमावस्या हर महीने आएगी। इस महीने नहीं कर पा रहे तो अगले महीने से करना शुरू कर दीजिएगा। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो नुकसान से बचने के लिए अमावस्या का उपाय कीजिए। अगर आप ब्लैक डॉग को हल्का सा तेल लगाकर रोटी खिलाते हैं और वो डॉग उस समय उस रोटी को खा लेता है तो इससे आपको नुकसान पहुंचने वाले सारे दांव उसी समय शांत होने लगते हैं। लेकिन मैं कभी भी आपको किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले कोई उपाय नहीं बताती हूं। आपकी रक्षा होगी, लेकिन कभी किसी और को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी नहीं। भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते। फिर चाहे कोई आपका कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन आप न्यूट्रल रहें, हमेशा दिल में इंसानियत रखें। अगर आप काफ़ी दिनों से बेरोजगार हैं तो अमावस्या की रात को एक उपाय कीजिए। एक नींबू को सुबह घर से मंदिर में साफ करके रखाइए। इसके बाद इसे अपने सर से 7 बार उसारकर 4 बराबर भागों में काट लें। रात के समय चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में इसको फेंक दें। आपकी बेरोजगारी दूर होगी। अगर आपके कष्ट कम नहीं हो रहे हैं तो अमावस्या के दिन आप मछलियों को आटे की गोलियों को ज़रूर खिलाइए। इससे आपके कष्ट खत्म होने लगेंगे। अमावस्या की रात को बहते नदी के पानी में 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए छोड़ने से धन लाभ होता है। अगर आप अमावस्या की रात को मंदिर बंद करने से पहले एक घी का दिया जलाएं और 5 अगरबत्ती जलाएं, आपकी कोई परेशानी नहीं है जो चुटकी दबाते ही सॉल्व नहीं होगी। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। जैसे आपको पता है गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान अपने घर में रोज एक दिया जलाने से और एक ही नारियल को उसके आगे रखें। रोज अपनी समस्या को नारियल को बता दें। गुप्त नवरात्रि पूरे होने पर नारियल को माँ दुर्गा के आगे किसी दूसरे मंदिर में चढ़ाएं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फेसबुक पर हितेश बिश्नोई ने हमारे साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। देखिए, हितेश का स्टडीज में मन नहीं लगता, जिससे वो परेशान है, उपाय जानना चाहते हैं। स्टडीज में फोकस लाने के लिए दिन में यहाँ पर चंदन का टीका लगाएं और रात में इस तरीके से हल्दी मलिए पूरे माथे पर। आपका फोकस बेटर होगा और नॉर्थ ईस्ट की तरफ चेहरा करके पढ़ें। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे। आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, आप लोगों को कल के दिन नीले कपड़े किसी भी फॉर्म में पहनने चाहिए या नीला कपड़ा साथ में रखना चाहिए। लक साथ दे रहा है आपका 66%। वृश्चिक राशि के लोग, कल दही खाइएगा और देखिएगा काम कैसे बनते। दही खाकर घर से निकलना है। लक साथ दे रहा है आपका 49%।
मिथुन राशि के लोग, कल के दिन हरी चीज, कोई भी हरी सब्जी का दान किसी गरीब बच्ची को दीजिएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 58%। कर्क राशि के लोग, कल के दिन ब्लैक कलर को अवॉइड कीजिएगा आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 70%। सिंह राशि के लोग, आप लोग कल अपने घर में किसी बड़ी बुजुर्ग या मदर के पैर छूकर जाकर फिर काम पे निकलिएगा। लक साथ दे रहा है आपका 65%। कन्या राशि के लोग, कल आप किसी भी धर्म स्थान में जहां पर भी आपका विश्वास है माथा जरूर टेकिएगा। लक साथ दे रहा है आपका कल 61%। तुला राशि के लोग, कल के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है, किसी भी मंत्र का जाप करना है। लक साथ दे रहा है आपका कल 59%। वृश्चिक राशि वाले लोग, कल हनुमान चालीसा करके फिर घर से राइट पैर बाहर निकाल के जाइएगा। लक साथ दे रहा है आपका कल 72%। धनु राशि के लोग, धनु राशि के लोग कल कोई भी पीली मीठी चीज किसी गरीब को दान में देंगे। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 60%। मकर राशि वाले लोग, मकर राशि वाले लोग कल के दिन बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहिएगा। कहीं कोई इरिटेशन या कोई नेगेटिव कमेंट्स आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। लक साथ दे रहा है कल के दिन आपका 62%। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों की। कुंभ राशि वाले लोग कल स्ट्रे डॉग्स को कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 59%। अब बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों की। मीन राशि वाले लोग कल गाय को कुछ ज़रूर खाने को दीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 49%। आइए बात करते हैं आज के पांचवें और आखिरी महा उपाय की। क्या आप समाज में मान सम्मान चाहते हैं, समाज में चाहते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट हो, तो सूर्य को जल देने के साथ साथ कुछ मंत्रों का भी जाप करें, जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इनका जाप करें।